चिरंजीव अथर, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम ग्वालियर से बहुत दूर तेजपुर में हो। गर्मियों में जब मेरे पैर में चोट लगी थी तब तुम यहीं मेरे पास थे। मुझे चलने फिरने में बहुत परेशानी होती थी। आवश्यक जरूरत के लिए भी मुझे सहारे की आवश्यकता थी। तुम्हारे उस समय के संग साथ की यादों को जन्मदिन के आशीर्वाद की तरह भेज रही हूँ। तुम्हारी मौसी डॉक्टर प्रियंका प्रीति। प्रिय बेटे अथर, मेरे पास तुम्हारे लिए शब्द नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह करूं? तुम जितने छोटे हो, तुमने अपने से बड़ी उम्र के बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखा। इतने छोटे होते हुए भी तुमने मेरे कठिन समय में, जब मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, तब तुमने मेरा बड़ा ख्याल रखा। मेरे उठने से पहले, अरे मौसी कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें बाथरूम ले चलता हूँ। जबकि तुम्हारे ऐसा करने पर मुझे बड़ी हंसी आती थी। तुम बहुत छोटे हो। जब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती तो मुझे काफी झुकना और दर्द सहन करना पड़ता था, लेकिन तुम्हारा पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ मुझे सहारा देना बड़ा अच्छा लगता था। एक दो बार तो ऐसा हुआ जब सुबह उठकर मैंने देखा कि सब सो रहे हैं, तो मैंने प्रयास करके उठकर बाथरूम जाने की कोशिश की और इसी बीच मेरे बच्चे तुम नींद से जाग गए और तुम किसी बड़े समझदार व्यक्ति की तरह बोले, अरे मौसी कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। और आंखें मीचते हुए मेरे हाथ को अपने कंधे पर रखकर तुम्हारा बोलना, मौसी मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरा कहना तुम सो रहे थे। तुम्हारा उसी अंदाज में कहना, अरे यार मौसी जगा लेती, अगर तुम्हें लग जाती तो? अभी डॉक्टर अंकल ने तुम्हें चलने फिरने से मना किया है ना? समझती नहीं हो? मैं यहाँ रुका हूँ ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। जिस भी समय मैंने खाली गिलास उठाया या इशारे में भूख लगने की बात कही, तो प्यारे बेटे तुमने अपना खेल छोड़कर मेरे लिए पानी भरकर लाए। ये बात अलग है कि तुम गिलास में आधा पानी पीकर आधा मेरे लिए लाते थे और खाना लाते समय अक्सर सब्जी दाल थाली में छलक जाते थे। कई बार तो धीरे से बोलते, मौसी एक बार तुम्हारा पैर छूकर देख लूं, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? और नन्हे हाथों से धीरे से मेरे पैर में बंधी पट्टी को छूना और मेरा बहाने से लग गई कह देना तो मैं परेशान कर देता था। नाना मामा या मम्मी सबको बुलाकर कहना, अरे यार मौसी के बहुत दर्द हो रहा है। दिन में कई बार खाना पानी या बाथरूम की पूछना। हद तो तब हो जाती थी जब मेरे बाथरूम जाने या नहाने जाने पर बाथरूम के बाहर तुम्हारा खड़ा होना और जोर जोर से चिल्लाकर कहना, मौसी मैं यहीं खड़ा हूँ, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। और मेरा कहना, हाँ तू। रोज धीरे से मेरे पास आके आग्रह करना, मेरी प्यारी मौसी, मेरी मौसी नहीं हो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मौसी मेरे साथ लूडो खेल लो ना, कैरम खेल लो प्लीज। अच्छा मैं यहीं ले आता हूँ सब कुछ। और फिर हमारा घंटों लूडो और कैरम खेलना, हारने पर लड़ना नहीं, कहना मौसी तुम बेईमानी कर रही हो, और जीतने पर खुश होना, मजा आ गया, देखा मौसी मैं जीत गया। खेलते समय पैर या 6 आने पर या कोई गोटी खा लेने पर हम लोगों का जोर जोर से चिल्लाना हंसना बड़ा अच्छा लगता था। घंटा क्या दिनों का पता ही नहीं चला, जाने कितने सपने सुनाना। मौसी आप जब ठीक हो जाओगी ना तो अपन ऐसा करेंगे, अपन ऐसी चीज बनाएंगे। मौसी ये क्राफ्ट करेंगे, वो क्राफ्ट करेंगे, दिन भर मेरे आसपास रहना। एक दिन हद तो तब हो गई जब मॉल जाने के लिए सब तैयार हो गए, तब धीरे से आपका तुम्हारा कहना, मेरी प्यारी मौसी चलो ना मॉल, मैं आपको गाड़ी में आगे बैठाल कर ले चलूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पता है वहाँ पे मॉल में व्हील चेयर भी मिलती है, मैं आपको बैठाकर उसमें घुमा दूंगा, चलो ना मौसी। अरे यार चलो भी ना। और फिर मॉल से आकर कहना, देखो मैंने कहा था ना वहाँ व्हील चेयर भी मिलती है, आप चलती तो कितना अच्छा लगता।
फिर अपने खेल में मस्त होकर सब कुछ भूल जाना। ऐसी जाने कितनी बातें हैं जिनके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन के बाद महीने के दिन पता ही नहीं चले कब गुजर गए। प्रिय अथर, तुम्हारा लड़ना, खेलना, कूदना, रूठना, मनाना, मान जाना देखकर मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किसी बड़ी समस्या या परेशानी से कितनी आराम से निकल गई। महीने, 1.5 महीने रहकर जब तुम जा रहे थे, मेरे मन में बहुत दुख हो रहा था, लेकिन तुम्हारा जाना जरूरी था। तुम्हारे स्कूल खुल गए थे। जाते समय तुम्हारा बार बार आग्रह से पूछना, मौसी चलो ना मेरे साथ तेजपुर। मेरा कहना, अरे अत्तू मेरा टिकट ही नहीं है, कैसे चलूं? और तुम्हारा तुरंत तरकीब बता देना, मौसी ऐसा करो तुम चलो, मैं तुम्हें अपनी सीट दे दूंगा, और जब टीटी अंकल आएंगे ना तो मैं तो छोटा बच्चा हूँ, सीट के नीचे दुबक जाऊंगा। तुम चलो ना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, वहाँ तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। तुम अभी चल नहीं पाती हो ना, मैं तुम्हें व्हील चेयर पर बिठाकर आसाम घुमाऊंगा। तुम चलो ना मौसी, मेरी प्यारी मौसी, प्लीज चलो ना। मीठे मीठे सुलभ शब्द बोलकर भी मेरे मना करने पर फिर गुस्से में कहना, चल हट लंगड़ी, चल नहीं सकती मेरे साथ। फिर धीरे से दुनिया भर का प्यार लौटाते हुए कहना, सॉरी मौसी, गुस्से में मैंने लंगड़ी कह दिया, चलो ना मौसी प्लीज, मैंने प्यार में लंगड़ी कहा था ना आपको। सॉरी मौसी, मेरी प्यारी मौसी, चलो ना मेरे साथ। गाड़ी में जाते समय एक बार भरे मन से भीगी आंखों से देखते हुए कहना, नाना मौसी मामा आप सब चलो ना मेरे साथ, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब कभी नहीं लड़ूंगा, सारी बातें मानूंगा, प्लीज चलो ना। इस तरह गाड़ी में बैठकर फिर तुम्हारा चले जाना, हम सबकी भीगी आंखों का बहुत देर तक तुम्हारी गाड़ी को देखने की चेष्टा में लगे रहना, सब कुछ इतना सरल नहीं था। आज जब तुम्हारी बातें में लिखने बैठी हूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चिंता और स्नेह को मैं क्या शायद कोई भी शब्द में बांध नहीं सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अथर। उन कठिन दिनों में तुमने इतनी आसानी से अपने प्यार और स्नेह के जादू से मुझे मेरे कष्ट से परिचित होने नहीं दिया। एहसास ही नहीं होने पाया कि मैं इतनी तकलीफ से गुजर रही हूँ। आज मैं तुम्हारी वजह से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, पहले की तरह चलने लगी हूँ। अब तुम जब छुट्टियों में आओगे तो हम फिर से खेलेंगे क्रिकेट, कैरम, लूडो और भी दौड़ भाग के खेल। मेरे बेटे तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद, बस इसी इंतजार में तुम्हारी मौसी। धन्यवाद।